मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, कुरान मुक़द्दस में एक सूरह जुमा के नाम पर मौजूद है। इस सूरह के अंदर मुख्तलिफ़ अहकामात बताए गए हैं और एक बड़े हादसे का ज़िक्र किया गया है। वह हादसे की तस्वीर कुछ इस तरह है। अज़ान के बाद मुसलमान को क्या करना चाहिए। आम तौर पर उलमा इसी पहलू को बयान करते हैं। हक़ है, बयान भी करना चाहिए, लेकिन इसका दूसरा पहलू है। अज़ान दी जाती है नमाज के लिए, लेकिन नमाज के बाद क्या करना है, इस सूरह के अंदर ये भी बताया गया है। मुख्तसर ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। तिजारती काफ़िला आया। इसको तफसील से आपने बारहा सुना होगा, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें आपसे अर्ज़ करनी है। कि कुछ लोग खुतबा जुमा से उठकर ख़रीदारी के लिए निकल पड़े। अल्लाह को ये बात नागवार गुज़री तो मुस्तकिल कई एक आयात इसकी तंबीह के तौर पर नाजिल की गई कि जब अज़ान हो जाए तो अपने सारे काम छोड़कर मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। इतना ही नहीं, अज़ान इसलिए दी जाती है कि नमाज़ पढ़ें, लेकिन नमाज के बाद क्या करना है, आज हम उसी पहलू को आपके सामने मुख्तसर तफसील के साथ बयान करेंगे। आपसे अर्ज़ ये करना है, खैरी सिवनी ज़िले की मिसाली बस्ती है। अल्लाह का एहसान, मिसाली बस्ती बनकर रहना भी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बस्ती के इस वक़ार को, इसकी अज़मत को बरकरार रखे। चंद बातें आपसे अर्ज़ हैं। हम इस दुनिया में आखिरत के मुसाफिर की हैसियत से हैं। हम मुसलमान हैं ना। इससे पहले हम जन्नत में थे, यानी हमारे असल अब्बा और अम्मा वो जन्नत में थे। शैतान ने बहकाया, दुनिया में भेज दिए गए। भेजे इसलिए गए हैं कि वो जो हमारे अब्बा अम्मा की जन्नत थी, वो जन्नत आपको दोबारा मिल जाए, इसलिए हम दुनिया में भेजे गए। और दुनिया में इंसान पैदा होने के बाद खुश होता है, मुझे ज़िंदगी मिल गई, मेरी उम्र बड़ी हो रही। तो हमारे ईमान की ताज़गी के लिए ज़रूरी है कि हम मौत को याद रखें। इंसान पैदा होते ही वो मौत की तरफ सफ़र करता है, उसका सफ़र मौत की तरफ है। और मौत के पर्दे में इंसान को इस दुनिया की ज़िंदगी में एक मरतबा मौत आएगी, लेकिन ये मौत के पर्दे में हमेशा हमेश की ज़िंदगी की तरफ उसका सफ़र है। वो हमेशा हमेश की ज़िंदगी उसकी अंजाम की ज़िंदगी होगी, वहाँ अमल का मौका नहीं होगा। अमल करने का मौका इसी दुनिया की ज़िंदगी में। तो अगर हम इस दुनिया की ज़िंदगी में मौत को याद रखेंगे, कुरान और हदीस में इसकी बड़ी तफसील है, मौका नहीं है, सिर्फ इशारा काफ़ी है कि मौत को याद रखना। इंसान के साथ अगर मौत ना हो तो इतना शर्कस हो जाएगा कि फ़िरौन और शद्दाद भी झूठे हो जाएंगे। इनके साथ मौत लगी हुई है और अहले ईमान को याद दहानी कराई गई है कि मौत को याद रखें, क्योंकि दुनिया पाकर इंसान मौत को भूल जाता है और दुनिया का होकर के रह जाता है। तो इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर पल, हदीस में है अक्सरू ज़िक्र आज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद रखो, ये तुम्हें गलतियों से, कोताहियों से, नाफरमानियों से तुम्हें बाज रखेगी। और एक रिवायत में है कि दुनिया पाकर इंसान का दिल जंग आलूद हो जाता है, उसको इसी तरह जंग लग जाता है जैसे लोहे को जंग लगता है जब उस पर इज़ा असाबहुल मा, जब उस पर पानी पड़ता है। तो सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल,
अगर हमारे दिलों में जंग लगे तो हम उसको कैसा दूर करेंगे? लोहे का जंग कैसे दूर होता है ये तो हमें मालूम है, लेकिन दिलों को जंग लगे तो कैसे दूर करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरू तिलावतल कुरान व अक्सरू जिक्रल मौत। दो बातें बताई बड़ी पते की, कहा मौत को याद रखो और कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करो। तो हम मोमिनो मुसलमान हैं, हमारी कोई पहचान होना चाहिए, हमारा कोई सिंबल, हमारा कोई आइडियल, हमारा कोई नमूना होना चाहिए कि ये मुसलमान है। तो दो तीन चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है मुसलमान के लिए, ज़रूरियात तो बहुत हैं, इशारे में दो तीन बातें कह दे रहा हूँ। एक, मुसलमान है तो नमाज, बगैर नमाज के मुसलमान नहीं। दूसरी चीज़ कुरान की तिलावत, हमारे घरों से कुरान की तिलावत ख़त्म होती जा रही है। पहले हमारे आबा और अजदाद घरों में सुबह को तिलावत, दोपहर को तिलावत, शाम को तिलावत, सोते वक्त तिलावत। हमने इस कुरान को छोड़ दिया है। एक मुहासबे के तौर पर मैं हर एक से पूछता हूँ, कितने लोग हैं मस्जिद में जो कुरान पढ़ करके आए? अपना खुद का सवाल है और खुद का जवाब भी देना है। मुझे जवाब नहीं चाहिए, अल्लाह को चाहिए। आप जवाब दें हैं, ये हिदायत की किताब है, इसकी वजह से आप तरक्की करेंगे और इसकी वजह से पस्ती में जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है? कुरान को छोड़ने की लानतें हम पर बरस रही हैं। ऐसा घर, जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो, वो कब्रिस्तान और कब्र के मानिंद है। चूंकि कब्रिस्तान में कुरान की तिलावत नहीं की जाती। घर मोमिनो मुसलमान का, उस घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत होती है। तो नंबर एक, मौत को याद रखना, नमाज पढ़ते रहना, यह हमारी शान है, हमारी अलामत पहचान है हमारे मुसलमान होने की। नंबर तीन, घरों में कुरान की तिलावत। नंबर चार, हम एक दूसरे की जिंदगी में रहते हैं, हमारा साबका रहता है, पड़ोस से, भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों से। मुसलमान का एक उसूल हम ये तय कर लें और उसको गांठ में बांध के याद रख लें। और प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही है, दो जुमलों में बड़ी कीमती है। सारी दुनिया के कानून उसके सामने हेच हैं। कहा मोमिनो मुसलमान की पहचान यह है, उसके हाथ से, उसकी जुबान से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। यहां से इस्लामी जिंदगी, मुआशरे की जिंदगी शुरू होती है। मैंने जब इस हदीस को, इस रिवायत को पढ़ा, इस पर गौर किया, मैंने सारी दुनिया के कानून को टटोला। प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का इतना बड़ा उसूल दो लफ्जों ने बयान किया है, जो दुनिया के किसी कानून ने इससे अच्छा कानून नहीं बना के पेश किया। ये इतना बड़ा कानून है। अपनी जुबान से, अपने हाथ से दूसरे को महफूज कर लेना। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। दूसरी रिवायत में अल मुस्लिम मन सलिम अन्नासा। यानी मोमिन और मुसलमान की पहचान यह है, अपनी जुबान से, अपने हाथ से कम अज कम यहां से उसकी जिंदगी स्टार्ट और शुरू होती है। अगर वो अपनी जुबान से, अपने हाथ से अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को, अपनी करीबी किसी इंसान को, मुस्लिम और गैर मुस्लिम को तकलीफ पहुंचाता है, वो उसने अभी इस्लाम की जिंदगी में कदम नहीं रखा है। ये चौथा उसूल याद रखें। और ये याद रखें, किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी को नुकसान भी ना पहुंचाएं तो हमारा ईमान सलामत है। और अगर हमने अपनी जुबान और अपने हाथ से किसी को तकलीफ दी है जानबूझकर, तो दुनिया में हिसाब दे तो होना ही है, अल्लाह के यहां भी हिसाब दे होना है। इसका बदला चुकाना पड़ेगा। जुल्म दुनिया में उसका नतीजा सामने आता है और कल कयामत के दिन अल्लाह भी जुल्म को माफ नहीं करेगा। ये इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा उसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको, हमें बयान किया है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो हम में से हर एक मुसलमान को अपने ज़हन में हमेशा रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं।
जुमे की अजान के लिए, जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए, कारोबार छोड़ दो, मस्जिद में आ जाओ। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, लेकिन नमाज पढ़ लो। फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जब नमाज से फारिग हो जाओ तो नमाज में मत बैठे रहो, निकल जाओ। कहाँ निकल जाओ? अल्लाह की ज़मीन कुशादा है, किस लिए निकल जाओ? वब्तगू, अल्लाह के फजल को तलाश करो, यानी रोजी रोटी में जुट जाओ, रोजी रोटी में लग जाओ। ये हिदायत है अल्लाह की। और ये रोजी रोटी का तलाश करना ये अल्लाह का फजल है, ये भी इबादत है, ये अल्लाह का फजल है। इसकी तलाश में निकल जाओ। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया की जिंदगी में सबसे बड़ी कीमती चीज दी है, वो दिमाग, अकल है। इस अकल से इंसान दीन को भी सीखता है और दुनिया भी कमाता है, दुनिया की जिंदगी को भी बेहतर बनाता है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसको अल्लाह की नेमत समझकर दुनिया की जितनी तरक्कियां हो सकती हैं हमें करने की जरूरत है। हमारा मुल्क, जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के कुछ तकाजे हैं, उन तकाजों को पूरा करना होगा। अब मुल्कों की हुदूद मुतय्यन हो गई हैं, मुल्क से बाहर आप जा नहीं सकते, आपको सऊदिया पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा, आपको यहीं मरना जीना है। और जब मुल्क तकसीम हो रहा था तो हमने यहीं रहना पसंद किया था, इसको हमने चॉइस किया है। तो हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। इस मुल्क के बाशिंदे होने की हैसियत से, बहैसियत मुसलमान, जिस तरह आज़ादी से पहले मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी को इस मुल्क के साथ निभाया था और इसके हुकूक अदा किए थे, हम मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ के नफ़ा और नुकसान को समझें और उस एतबार से अपना प्रोग्राम बनाएं। वो कौमें, जो कौमें आने वाले वक्त के लिए 25 साल और 50 साल आगे लेकर आज प्रोग्राम बनाती हैं, वो कौमें दुनिया में जिंदा रहती हैं। जिन कौमों के पास आगे का कोई प्रोग्राम ना हो, उनका कोई वजूद नहीं होता है, वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसको ज़हन में रखें, ध्यान में रखें और बातें जरा तवज्जो से सुने। मुल्क जिस दो राहे पर पहुंचा हुआ है, हमारा इस मुल्क में क्या नुकसान हुआ है और क्या नुकसान होने जाने वाला है, ये हर जिंदा इंसान और बाशऊर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है, वो सोचे और गौर करे। मुल्क में फिरका परस्ती बड़ी तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से। दूसरी बात यह कि हम आज़ादी से पहले मुसलमान होने की हैसियत से दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम में भी सबसे आगे थे, सारी कौमें पीछे थी। हमारा इस आज़ादी के बाद क्या नुकसान हुआ है हमारे तालीम के शोबे में और हमारे कारोबार के शोबे में और हमारी राजनीति के शोबे में, इन नुकसानात को सामने रखकर जो भी हमसे मुमकिन हो सकता है वो हमें करना चाहिए। और अगर इस बात का भी एहसास ना हो कि हमारा क्या नुकसान हुआ है और क्या नुकसान होगा, तो हम बहैसियत इंसान दो पैर के एक जानवर की शक्ल में तो जिंदा होंगे, लेकिन जिंदा कौमों की शक्ल में हमारा वजूद बाकी नहीं होगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमारे बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं और बहुत बड़े बड़े नुकसानात होने का इम्कान है। इसलिए अभी से होशियार हो जाना चाहिए और जाग जाना चाहिए और जितना मुमकिन है किसी बस्ती से लेकर के, किसी शहर से लेकर किसी सूबे और किसी मुल्क की हद तक हम में के हर शख्स को उन जिम्मेदारियों को महसूस करना पड़ेगा। दो तीन मिसालें दूंगा और मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि मुताला है, मुताला बताने के लिए नहीं, उससे सबक और नसीहत हासिल करने के लिए। जापान में अमेरिका ने 2 बम डाले थे
दूसरी जंग अजीम में एटमी बम जिसने चंद लम्हों के अंदर 80,000 एक बम में खत्म किए। दूसरा बम नागासाकी में डाला जिसमें 40,000 इंसान थोड़ी देर में तबाह बर्बाद हो गए। उस बम की वजह से इतनी गर्मी पैदा हुई कि इंसानों के जिस्म से हड्डियां से गोश्त वैसे ही टपक गया और हड्डियां भी घुल करके पिघल गई और सारे इंसान तबाह बर्बाद हो गए। जापान ने अपनी गलती को महसूस किया, अपने नुकसान को महसूस किया कि यह लड़ाई भिड़ाई का जमाना नहीं है, हमें दो चीजों में फोकस करना चाहिए। नंबर एक, हम अपने एजुकेशन और तालीम की तरफ तवज्जो दें और दूसरी तरफ हम अपनी इकोनॉमी और अपने कारोबार की तवज्जो दें। जापान आज दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है, बहुत ज्यादा आबादी नहीं है जापान की। दूसरी एक मिसाल देता हूं, आरएसएस हिंदुस्तान में आजादी से पहले काम कर रही है। आज भी उनकी तादाद 1% से ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े हैं, लेकिन आजादी से पहले उन्होंने अपनी समाज को जिंदा करने, तालीम याफ्ता बनाने के लिए पिछले 75 तकरीबन 100 साल से कोशिश की है। उन्होंने कहा हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एजुकेशन और इकोनॉमी का काम करना है। आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि आरएसएस के तरबियत याफ्ता, मैं इसलिए नहीं कहता कि उनकी नुक्ताचीनी कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हम कम से कम अपने आप में से सबक ना ले सके, कम से कम इन कौमों से तो सबक लें कि इन्होंने कोई काम शुरू किया था और किसी काम को शुरू करने में आज और कल में नहीं हो जाता, सालों और बरसों लगते हैं। इन्होंने मुसलसल सालों मेहनत करके हिंदुस्तान के सारे शोबाजात में अपने आदमियों को और अपने नुमाइंदों को बिठा दिया है। यह अच्छा काम है उनका। आप क्या हम इनसे सबक लेंगे, सीखेंगे? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अब सवाल होता है, हम एक मुसलमान हैं, हमारे साथ हमारी पॉलिटिक्स भी है, हमारे साथ हमारा दुनियावी तालीम भी है और हमारे साथ हमारा कारोबार भी है। 25-30 साल पहले जमीनों पर इन्हिसार था, जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन होती थी वो उतना बड़ा आदमी होता था। जमाने में हालात तब्दील हुए, मशीनी दौर आया, अब तालीम और इकोनॉमी और कारोबार के तरीके बदल गए और जिन लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दिया वो पीछे की तरफ चले गए। दीगर कारोबार की वुसअत के पेश नजर दुनिया में कारोबार के करोड़ों अरबों रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो गए। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, और मुल्क में फिरका परस्ती बढ़ती जा रही है। मैंने जापान की मिसाल इसलिए दिया था कि जापानी उन पर बम गिरने के बाद वो होशियार हो गए, अपना रास्ता तब्दील कर लिया। ये याद रखो कान खोल करके, हम पर जापान में जितने बड़े ताकतवर बम नहीं गिरे थे उससे बड़े ताकतवर बम आप पर गिर चुके हैं। इसका एहसास होना आपको, इसका एहसास होना। कैसे? मिसाल से समझाता हूं। आपकी राजनीति खत्म हो गई, फिरका परस्तों ने यह साबित कर दिया, पार्लियामेंट को हम बगैर किसी पार्लियामेंट्री मुसलमान के चला सकते हैं। पिछले 7 साल से वो चला के दिखा दिया। यूपी आबादी के एतबार से सबसे बड़ी आबादी थी, वहां पर भी उन्होंने किसी भी मुसलमान को विधायक की हैसियत से टिकट न देकर विधानसभा को चला रहे बगैर किसी मुसलमान के। गोया उन्होंने ये 2 बड़े मैसेज, और दीगर सूबों में भी यही हो गया है, उन्होंने ये मैसेज हमको खुले तौर पर दे दिया है कि मुल्क में हम तुम्हारे बगैर भी सब कुछ कर सकते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। टूटी फूटी थाने तक थी, वो भी खत्म हो गई, वो भी खत्म हो गई। हम अपनी बताएं, घर में बैठे कलेक्टर एसपी को फोन लगाते थे, हमारे काम हो जाते थे। आज खड़े होने की हिम्मत नहीं। फिरका परस्ती इतनी बढ़ चुकी है और राजनीति तो खत्म हो गई, राजनीति में हिस्सा भी यहां सर पटकने की जरूरत नहीं है मुसलमानों को, इससे कोई हासिल नहीं मिलना है। अब 2-3 काम हैं जो करने के हैं। असल बात यह है
कि इन हालात में, हालात तो बहुत तफसील से बयान करने की ज़रूरत थी, लेकिन खुतबा जुमा का वक्त कम होता है, लेकिन हमें करना क्या है यह असल मसला है। इसको ज़रा गौर से सुनिए। 3 काम हैं जो हमें शऊर के साथ अंजाम देना है। नंबर 1, मकतब की तालीम इतनी पुख्ता हो जो 100% बच्चे और बच्ची से मुताल्लिक है। इसको इतना पुख्ता और इतना मजबूत बना दिया जाए कि मुसलमान होने की हैसियत से जिंदा रहे और इस्लाम की हालत में उसका इंतकाल हो जाए। बड़े मदरसे पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो गए। खारी में हमारे बुजुर्ग 2 उलमा आए थे, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम, मौलाना अब्दुल्ला मरूम। उस जमाने में एमपी भर में कोई उलमा नहीं थे, ना ही महाराष्ट्र में, ना ही कोई मदरसा था। इन्हीं बुजुर्गों ने नागपुर में मदरसा कायम किया, दारुल उलूम, और फिर बाद में सिवनी में कायम किया। अब अल्लाह के फजल से सिवनी जिले में तकरीबन 100 उलमा है। सारे लोगों को उलमा बनाना मकसूद नहीं है, चंद उलमा काफी है, लेकिन दीन की इब्तिदाई बुनियादी तालीम हर मुसलमान बच्चा और बच्ची का फर्ज है। और यह इतना बड़ा फर्ज है कि नमाज भी उसके बाद है, रोजा भी उसके बाद है, ज़कात भी उसके बाद है, हज भी उसके बाद। सबसे बड़ा फरीजा ईमान और इस्लाम को हमारे बचाने के लिए यह है, इसको जिंदा करें। यह आपके खाने से, आपके मकान से, आपके जूते चप्पलों से, आपकी खेती बाड़ी से सबसे ज्यादा अहम है। सबसे बड़ा फर्ज है, नमाज से भी बड़ा फर्ज है, रोजे से भी बड़ा फर्ज है, ज़कात से भी बड़ा फर्ज है। यह हम तमाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इस मैदान को संभालने की जरूरत है कि कोई भी बच्चा और बच्ची यहां की दीन की इस तालीम से महरूम ना रहे। और अगर महरूम होगी, उलमा समेत हमारी गांव और बस्ती के सारे लोग जिम्मेदार होंगे। ये मासूम बच्चियां और बच्चियां आपकी किफालत में रहती हैं, इनकी जिम्मेदारी आप पर है। इनका हिसाब हमें दुनिया में भी देना होगा और आखिरत में भी देना होगा। इसको यही छोड़ते हैं, तफसील का मौका नहीं, अगर इसी पर खुद बंद हो तो यही काफी हो जाएगा। नंबर 2, अब हमें देखना पड़ेगा, 2 चीजें रह गई हैं। एक है मॉडर्न एजुकेशन और दूसरे हमारी इकोनॉमी। मॉडर्न एजुकेशन में दूसरी कौमों के मुकाबले में जब सबसे ऊपर थे, टॉप में थे हम, सबसे ज्यादा दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान में चले गए। इसका अंदाजा नहीं है। हम खैरी में रहते हैं, यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की, हम पाकिस्तान से भी ज्यादा गयूर कहलाते हैं। हम इतने बड़े बेफिक्र हैं। कुछ सोचना पड़ेगा इस मामले में, सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। हमको इस तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे जहां दीन की बुनियादी तालीम हासिल करें, वहीं मॉडर्न एजुकेशन में ये क्यों पीछे रहे। और अगर हमने इस लाइन पे तवज्जो नहीं दी तो जो कौमें आपके जूतों के पास बैठती थी, हमें उनके जूतों के पीछे बैठना पड़ेगा। ऐसे हालात बन जाएंगे मुल्क के। वक्त बहुत कम है, जरूरी बातें बहुत ज्यादा कहनी है, इशारात में कह रहा हूं, समझने वालों के लिए काफी है। यहां से लाखों रुपए के चंदे मदरसों में जाते हैं और हमने नेकी उसी काम को समझ लिया है, मदरसे की किसी रसीद कटवा लो, बस वही एक नेकी है। नहीं, हमें देखना पड़ेगा हमारी कौम किन पहलुओं से पिछड़ गई है। और ज्यादा शिकवा करने की भी आदत नहीं है मुझे। अल्लाह का फजल है, एक बच्चा मदीना चला गया, कुछ बच्चे मॉडर्न एजुकेशन में, कोई भोपाल में है तो कुछ और दीगर सूबे में जाकर यहां के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यह अल्लाह का फजल है। यह एक फर्दन एहसास है, जिम्मेदारी है कि जहां हमें यह भी देखना है। दरअसल इस सिलसिले में हमें यह गौर करना पड़ेगा, हमारे अंदर बड़ा शौक है अच्छे से अच्छा मकान बनाने का, अच्छे से अच्छे गाड़ी होने का, अच्छे से अच्छे खाने होने का, दस्तरखान बहुत अच्छा, हमारा जूता सबसे अच्छा हो, हमारा लिबास सबसे अच्छा होना चाहिए। हम मकान में टाइल्स नहीं बल्कि मार्बल भी लगा लेंगे और छतों में पीओपी और पीवीसी भी लगा लेंगे और एसी भी लगा लेंगे
अल्लाह करे सब कुछ दे आपको, लेकिन ये याद रखो, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी अच्छे नहीं, कुछ भी अच्छे नहीं। तो हमें इस बात की सोच बनाने पड़ेगी कि हम सबसे अच्छा तालीम याफ्ता हों, हमारी दीन की तालीम भी सबसे अच्छी हो और हमारी मॉडर्न एजुकेशन भी सबसे अच्छी हो। ये मेंटेलिटी और ये मिजाज बनाना पड़ेगा आपको। क्या ये नहीं हो सकता कि खैरी की बस्ती से कोई कलेक्टर बने? ये नहीं हो सकता खैरी की बस्ती से कोई एसपी बने, कोई जज बने, कोई इंजीनियर बने? नहीं हो सकता। क्या इस बस्ती में इस लायक बच्चे नहीं है? हैं, लेकिन हमने इसको पसे पुष्ट में डाल दिया है। नेकी का काम बस मदरसे में चंदा देना है। अल्लाह के बंदो, कितने ज़हीन बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। एक बात और याद दिला दूं, हमारे यहां ये बदहवासी है, मियां होता क्या है पढ़ लेने से? अल्लाह अकबर, सबसे बड़ी लानत है ये हमारी। सारे हौसले पस्त कर देते हैं हम ये बोल करके। पढ़ लिख के करेगा क्या? गया, सब ढेर हो गया, सब पे पानी फेर दिया हमने, सब पे पानी फेर दिया। अरे कल क्यों थे ऐसे? आज क्यों इतने तुम नीचे हो गए, नीचे गिर गए? जरूरत है तुम्हारी इस बात की कि आप जहां दीन की तालीम को अजमत देते हैं, वहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह दिमाग जैसा खजाना दिया है, इसकी कद्र करो। इसको जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, इसकी कोई हद और सीमा नहीं। बच्चों को अगर दुनियावी लाइन में आगे पढ़ाना चाहते हो बहैसियत मुसलमान के, एक अहले हदीस कलेक्टर हो, एक अहले हदीस एसपी हो, एक अहले हदीस जज हो, एक अहले हदीस तहसीलदार हो, एक अहले हदीस एसडीएम हो, एक टीआई हो, एक नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमने इस तरफ मुश्तरका तौर पर समाजी सतह पर तवज्जो नहीं दिया है। कितने बच्चे हैं जो 10वीं पढ़ लेने के बाद 10वीं के नाम पर कोई एजुकेशन नहीं रह गया, जाहिली शुमार होते हैं हम। हायर एजुकेशन की तरफ मुसलमान का तबका ड्रॉप आउट हुआ है, उसने ऊपर की तालीम को लेना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी माइशत में और इसकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। ये सबसे बड़ी रुकावट है। कुरान ये कहता है, अजान हो जुमे की, नमाज पढ़ने आ जाओ कारोबार छोड़ के, लेकिन नमाज के बाद मस्जिद में मत बैठे रहो। फंतशरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। और मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सब कुछ हो रहा है। आज खेती भी इल्म की बुनियाद पर होती है, ड्राइवरी भी इल्म की बुनियाद पर होती है। एजुकेशन के बगैर आप जीरो हैं। इसलिए हम सबों को मुश्तरका तौर पर मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आपने सैकड़ों जलसे, सैकड़ों खुतबे दीन की तालीम के सुने, अखलाकियात के सुने। कभी बस्ती वालों को तौफीक हुई कि दुनिया की तालीम में भी हम बच्चों को आगे बढ़ाएं? गोया हम अपनी ज़हनी पस्ती की बुनियाद पर हम इन बच्चों की तामीर और तरक्की को रोक रहे हैं। याद रखो, मुल्क का मुस्तकबिल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास मॉडर्न एजुकेशन और इकोनॉमी होगी, वरना आपको दूसरी कौमों की तरह जो आपके बहुत ज्यादा तीसरे और चौथे पायदान में थी, उस पायदान में आप पहुंच चुके हो। तो कोशिश करो कि इस बस्ती में बच्चे इस तरह के पढ़ने वाले काबिल और बासलाहियत हों, उनके पास फीस के पैसे ना हो ऊपर की एजुकेशन के हासिल करने का, उनके पास जराए ना हो, तो बस्ती वाले मिलकर दुनिया के चंदे देते हो, अपनी कौम को यही जिंदा करो, इनको परवान चढ़ाओ, इनको बढ़ाओ। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो याद रखो, ये कौमें तुमसे कल हिसाब मांगेगी। ये हमारे असलाफ थे, हमारे मुस्तकबिल का इनके ज़हन में कोई ख्वाबका और कोई प्रोग्राम नहीं था। हम जिम्मेदार होंगे उसके। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दूसरा मसला है इकोनॉमी का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इकोनॉमी को, कारोबार को फजल कहा है। फजल कहा, ये फजल तलाश करो, इसको जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है, जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है। ये याद रखो, जिस समाज में इल्म नहीं होगा और माशी कमजोरी होगी, अरबी का मकूला है, कादल फक्रो यकून कुफरा, इंसान को तंगदस्ती, मोहताजगी कुफ्र तक पहुंचा देती है। और मुल्क में
इन दो वजहों से हमें अंदाजा नहीं है मुल्क के हालात का। बेशुमार मुसलमान तालीम याफ्ता ना होने की वजह से, माशी कमजोरी होने की वजह से उनके अंदर उल्मा सुन लें, इर्तिदाद बड़ी तेजी से फैल रहा है। अब ये इर्तिदाद है क्या भला? किसे कहते हैं इर्तिदाद? तो मुसलमान ही नहीं रहता, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। मैं नाम नहीं लेता उधर, कुछ भी बन जा रहा है। सैकड़ों हजारों की तादाद में बच्चियां, बच्चे उधर ट्रांसफर होते जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बातें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हमारे यहां मॉडर्न एजुकेशन के बारे में कभी इस बस्ती ने कोई प्रोग्राम कराया? नहीं कराया। बच्चों को कोई हौसला ही नहीं दिया जी। कारोबार में ये आगे बढ़े, हायर एजुकेशन का कारोबार करें, बड़े लेवल का कारोबार करें, इसके बारे में हमने कभी कोई तवज्जो दी? नहीं दी। हमने दीन को बंद कर दिया। फैजा क़ुज़ियति सलात, अब अज़ान हो तो मस्जिद में आ जाओ, आगे नहीं बयान करेंगे कुछ। इतने ही डांट डांट के, मार मार के कहेंगे हराम है, नाजायज है। यकीनन गलत है, अज़ान के बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन इस आयत को भी तो पढ़ के समझ जाओ, समझाओ इस कौम को कि फैजा क़ुज़ियति सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह के फजल को तलाश। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ को अल्लाह का फजल करार दिया है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये मसाइल हैं जिनकी तरफ हमको बार बार बैठना, सोचना, समझना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है आपके यहां से जहां दीन की तालीम के हासिल के लिए एक मदीना पहुंच गया। इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे, यहीं से मॉडर्न एजुकेशन में बच्चे आगे निकलेंगे। कोई टीआई बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। जरूरत है हमारे अंदर हौसलों को पैदा करने का। हम अपनी कारोबार को समेटकर अपनी जिंदगी के बजट में सबसे बड़ा बजट हमारे यहाँ जो होना चाहिए वो दीनी तालीम के साथ साथ हमारे बच्चों के मॉडर्न एजुकेशन में सबसे बड़ा बजट हमारा सालाना होना चाहिए। ये जिंदा कौमों की पहचान होती है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ, हालात बहुत संगीन हैं और हम सोए पड़े, किसी की तवज्जो नहीं है इस तरफ। हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या हम अपने बच्चों को आने वाले वक्तों में बूट पॉलिश के लिए, नाली साफ करने के लिए माहौल बना रहे हैं क्या? हम अपनी लापरवाही से, इसी मुल्क में तो रहना है ना, कम से कम अल्लाह के दीन से नहीं सीखते तो दूसरों से तो सीख लो। इस दीन की तो इब्तिदाई यहां से हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ने पढ़ाने से इसकी वही का आगाज हुआ है। और तुफ है उस कौम के लिए कि जिसका शुरू बिस्मिल्लाह इल्म और एजुकेशन से शुरू हो। वो कौम दुनिया की कौमों के मुकाबले में पीछे की लाइन में तीसरे और चौथे पायदान में पहुंच गई। अल्लाह हमें हिदायत दे, समझ दे, हमारा दीन भी अच्छा हो, हमारी दुनिया भी अच्छी हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमें दुनिया भी अच्छी दे और हमारी आखिरत भी अच्छी दे। ये मोटी मोटी बातें थी। फिर कभी मौका मिला, इनमें से हर एक मौजू पर तफसील से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ और दरख्वास्त है, अल्लाह तू हमारी इस कौम को ज़िंदा फरमा दे, दीन की अजमत और अहमियत इनके दिलों में डाल दे, इनको अमल वाला बना दे। अल्लाह इनको दुनिया भी इतनी दे कि ये दुनिया वालों में से किसी के मोहताज ना रहे, दुनिया वालों में से किसी के मोहताज ना रहे। अल्लाह तू अपना मोहताज बना के रख इस मोहताजगी को कि हम दूसरों के मोहताज बन जाएंगे। रास्ते खुले हैं। हमारे यहां ये बड़ी बदहवासी है कि हम मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बड़े सस्पेंस में मुब्तला हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होता।
नहीं सब कुछ होता है। अब गवर्नमेंट की नौकरियां छोड़ो, प्राइवेट कंपनियां बेशुमार आ गई हैं। जिसके पास एजुकेशन होगा मनवाने का, वो उसको मानकर तुम्हें कबूल करेगा, कोई ताकत उसको नहीं रोक सकेगी। और पहले तो तालीम के रास्ते महदूद थे, अपने गांव, अपनी बस्ती, अपने मुल्क तक। अब एजुकेशन के लिए आपके बच्चे अमेरिका भी जा सकते हैं, रूस, जर्मन, जापान भी जा सकते हैं, सऊदीया भी जा सकते हैं। रास्ते खुले, कारोबार के रास्ते खुले हैं, तालीम के रास्ते खुले। इसलिए हमारी समाज को हौसले देने की जरूरत है, दीन की भी और दुनियावी तालीम की भी। यह हमारा बुनियादी तकाजा है। अल्लाह हमारे हौसलों को बुलंद करे। मैंने शुरू में कहा था कि खैरी सिवनी जिले की मिसाली बस्ती है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इसको दीन के एतबार से भी मिसाली बना दे और दुनियावी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन में इस कौम को मिसाली बना दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।